ठीक है। एक वीडियो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का दिया, उसमें कोशिश किया कि आपको अच्छे समझा सकूं, और मेरे ख्याल से आप देखे होंगे तो पसंद ही आया होगा। अभी दूसरा ही कंपोजिट का है, उसमें क्वेश्चन अच्छे ही लिए थे। इसमें जी मेंस के कुछ आए हुए क्वेश्चन है, अभी किस ईयर में आए क्या है ये तो नहीं बता पाएंगे, आप देख लेंगे, लेकिन सब जी मेंस के क्वेश्चन है। अब उसी प्रोसेस से इसको हैंडल करना बता रहे हैं खेल के। मेरी चीज आपको कहीं किताब में लिखी नहीं मिली होगी, बार बार कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ लिखी हुई मिली होगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, इसे क्वेश्चन जितने भी कराएंगे वो जी मेंस के आएंगे। एक साथ बहुत क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ अप्रोच दे देंगे तो आप जरूर, आपको उससे फायदा ही होगा। आप उसको कहीं भी अप्लाई करोगे, बड़े प्यार से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है a प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1, b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है x को 0 नहीं ले सकते, वैसे उन्होंने लेते नहीं है। फिर कह रहा है a ऑफ एफ एक्स प्लस एल्फा ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बीटा अपॉन एक्स, ये कंडीशन दी हुई है। तो कह रहा है वैल्यू बता दीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको कितने प्यार से हम नंबर्स खेलने की कोशिश करेंगे। तो भैया x 0 मना किया है तो x को 1 ले सकते हैं, ले लिया भाई। धीमे आप समझ जाएंगे नंबर लेने का तरीका, और बार बार लीजिए, जो चाहे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने x 1 ले लिया, आपको a b भी दिख रहा है, ले लेते हैं भाई, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। a को ले लिया मैंने 2, b को ले लिया मैंने 3, ठीक है भाई। x 1 ले लिया क्योंकि भी x की जरूरत पड़ेगी, a b को मैंने अपने हिसाब से ले लिया 2 या 3, उससे फायदा क्या होगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा, अल्फा बीटा यहाँ रखने के काम में आएगा। यानी आप सोचो x को 1 लिया, a को 2, b को 3, आपका जो मन में रख लीजिए। मेरा वाला एक कंसेप्ट तो होता नहीं, मेरे वाले में आप अपने तरीके से 50 प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर बार सेम आएगा। x को 1, a को 2, b को 3, जा चलते हैं भाई। अगर यहाँ a को 2 रखा होगा तो जा देखो 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2, इधर क्या होगा -1। ये बात तो क्लियर हो गई। अल्फा की वैल्यू कहां काम आएगी, यहां पे रखने के काम आएगी। अब आ जाओ भाई, यहां पे अगर b में हम लोग 3 रखे होंगे, b में अगर 3 रखे होंगे तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, यानी बीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 - 2, यानी कि -1, यानी अल्फा आ गया, बीटा आ गया, a हमारे पास पहले से था, b था, x था। अब जरा इसके पास चल के इस कंडीशन से कुछ काम करते हैं हम लोग। इस कंडीशन देखिएगा, इस वाले को मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। a कितना है बॉस, 2 है, 2 ऑफ f ऑफ x, x में क्या लेते हैं 1, यानी f ऑफ 1 आप लिखे रहिए। फिर अल्फा, अल्फा कितना है बॉस, निकाल लो, माइनस का 1, तो माइनस का 1 मतलब माइनस ही देते हैं, और x में 1 यानी f ऑफ 1, ये भी ठीक है भाई। इज इक्वल टू b कितना है भाई, b 3 है, x 1 है, तो 3 × 1 ये 3 हुआ होगा, प्लस बीटा बाई x, बीटा कितना है बॉस, ये निकाले हो आप -1, तो -1 अपॉन x में 1, यानी टोटल हो गया आपका -1, यानी ये आपका हो गया 2, यानी इसको जरा देखो 2f1 - f1, यानी f1 इज इक्वल टू 3 - 1, ये तो 2 आया था, यानी f1 की वैल्यू मैंने यहां से सेट कर दी बॉस। देख लो कितना सिंपल होगा, बहुत हौच-पौच नहीं कर रहे, सब बताते जा रहे कहां से। वैल्यू x में 1 ली थी, a में 2, b में 3, आप जो चाहे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या किया भाई, एक वैल्यू डाल दिया, अल्फा निकल गया -1, b की डाल दिया, बीटा निकल गया, ये -1। उसके बाद कंडीशन से हम fx निकालने की कोशिश किए, यानी कि f ऑफ 1, x में डाल दिया 1, जब 1 डाल दिया और अल्फा बीटा a b सब डाल दिया, f1 मेरा 2 आ गया। बस भाई आप इसको आप देख लीजिए अच्छे से, अब देखो कितना आराम से आंसर आएगा, क्योंकि f1 निकाल चुके हैं 2, अब डाला मैंने x में 1, तो ये f1 हुआ होगा भाई, समझ में आ रहा हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। x में डाला 1 तो f1 हुआ होगा, f1 को क्या निकाले हैं 2, तो भैया 2 लिख दो, 2 प्लस फिर x में 1 डाला 1/1, तो ये f1 हो गया होगा, f1 क्या हो गई 2, ये भी 2 हो गया बॉस, होल अपॉन, ये तो सिंपल सा x है ना, फंक्शन का नहीं, सिंपल सा x है, x में डाल दिया मैंने 1, और यहां पे डाला 1, तो 1/1 बॉस 1, यानी यहां हो गया 4, नीचे हो गया 2, 2 दूनी 4, आ गया 2,
इसका आंसर आ गया आपका टोटल 2। रामानुज की मैथ में आपका स्वागत है। पहले क्वेश्चन से ही आपको 8 देने की कोशिश की है। ये वैल्यू मेरी खुद की सेट की नहीं है, जो चाहे डालो। मेरे में वाले में यही फायदा है, जैसे चाहे वैसे करिए। किसी भी वैल्यू पे वो गलत देगा तो बता दीजिएगा हमको। पूरी अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया। ए को ले लिया, बी को ले लिया, एक्स को ले लिया, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। जब अल्फा बीटा निकल गया तो सब कुछ वैल्यू यहां डाल दिया, उससे मेरा फंक्शन निकल गया। फंक्शन क्या निकला? f1 निकल गया। f1 = 2 कर दिया। जब 2 कर दिया तो f1 यानी x में 1 डाला तो सब फंक्शन बन गया, सब वैल्यू डाल दिया। ये 2 आया। ये जी मेंस के ऑनलाइन वाले पेपर में आया हुआ था, आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। और जो कंपोजिट का पहला वाला वीडियो देखा होगा उसको तो और आसानी हो जाएगी, यानी कंपोजिट फंक्शन को भी हम लोग नंबर से खेल सकते हैं। क्या है बॉस? ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और हम क्वेश्चन 5 ही कराएं, 6 कराएं, उस 6 से आप 600 लगा लोगे, मेरी गारंटी है। अगर अप्रोच यहां पे चली गई तो आप समझ गए हम लोग कर क्या रहे हैं। डन है? तो इसको हटाते हैं हम लोग। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जी मेंस का ही है। कह रहा है f(x) = 2 की पावर 10 इंटू में x है +1, gx = 3 की पावर 10 है इंटू x -1। हमसे पूछ रहा है f(g)(x) = x है। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है x की वैल्यू बता दीजिए। ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, f(x) दिया है, gx दिया है, f(g)(x) दिया है, x वैल्यू पूछ रहा है। देख भाई, वैल्यू तब डालते हैं जब कोई फायदा हो। जब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सीधे मैनेज कर लेते हैं। या इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन लिख सकते हैं क्या हम लोग? f(g)(x) = x। वैल्यू सिंपल ही है बॉस। gx क्या है? gx है मेरा ये वाला पोर्शन, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में, ये हटेगा, ये अंदर आएगा, यानी ये हो गया f(3 की पावर 10 x - 1) = x को भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा इसलिए नहीं खेल रहे हैं। ठीक भाई, अब ये बन गया f(x) का फंक्शन। f(x) क्या है? ये है, यानी जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा टर्म जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा टर्म जाएगा। ले चलो भाई, यानी हम लोग लिखेंगे 2 की सॉरी हाँ, लिखिए हम लोग क्या? 2 की पावर 10 इंटू, अब ये बचा x, ए बना दो ब्रैकेट, x जगह ये जाएगा, डाल दो 3 की पावर 10 x - 1 = दिस वन = x। तो भाई मैंने लिख दिया यहां पे x। अब सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ होगा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू x माइनस ये हुआ होगा 2 की पावर 10 = x। सही भाई, अरे 2 की पावर 10 का इंटू किया तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू x पहले था, माइनस 2 की पावर 10 = हमारा हो गया बॉस x हो गया। यहां में डाला 2 की पावर 10 x का डाला 3 की पावर 10 x - 1, एक +1 बच गया भाई, तो +1 यहां लिख देते हैं भाई। ये वाला +1 मिस हो गया था, ये +1 यहां लिख दिया, तो यहां भी लिख दो भाई +1। भाई कोई दिक्कत है क्या? देख लेते हैं भाई। f(g)(x) = x लिखा था, gx क्या था? दिस वन था, यानी अब ये हो गया f(x) का फंक्शन। ये जाएगा x के पास गया तो x के पास क्या जाएगा? 3 की पावर 10 x - 1, तो मैंने 2 की पावर 10 बाहर निकाला, x जगह लिख दिया 3 की पावर 10 x - 1, एक +1 मिसिंग था तो मैंने भाई बाद में लगा दिया, यानी फिर इसको सॉल्व किया तो 1 + 2 की पावर 10 3 की पावर 10 x - 2 की पावर 10 x। अब जरा आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं,
भाई हमको x चाहिए था तो क्या कर सकते हैं, x वाले पोर्शन को एक साथ कर लिया जाए, x वाले पोर्शन को एक साथ कर लिया जाए, ठीक है। तो इनको हम साथ कर रहे हैं, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, ये था x, इस x को इधर लेते हैं तो हो गया -x इज इक्वल टू, ये वाले पोर्शन को कांस्टेंट वाले उधर लेते आ रहे हैं, तो 2 की पावर 10 माइनस का प्लस हो गया, और जब प्लस इधर गया तो भाई -1, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे भाई, x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 -1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2 की पावर 10 -1 होल अपॉन, ये चीज नीचे आएगी, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 -1। अब चूंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए सीधा सीधा कर दिए, आंसर ऐसे नहीं होगा तो एक फॉर्म और लिख लो और सॉल्व मिनिमाइज कर दो। क्या कर ले भाई, 2 की पावर 10 बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10, ये हो गया बोस, होल अपॉन, यहां से 2 की पावर 10 बाहर निकाल दो तो क्या हो गया, 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10, ये ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। इसी तरह का आंसर वो लिखा था, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 होल अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10। इसको थोड़ा सा और यहां करीब देता हूं, बस यही आंसर दिया था। तो ये भी एक आंसर है, अगर इस फॉर्म में नहीं मिला तो हल्का सा मिनिमाइज कर दो, यहां पहुंच जाओगे। तो ये वाले भी क्वेश्चन में, ये भी जी मेंस ऑनलाइन का था क्वेश्चन था, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो इस हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कितने आराम से लग गया। आपको इसमें खेले क्यों नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां खेल भी देंगे। दोनों तरह से आप स्ट्रांग रहिए, ट्रिक से भी स्ट्रांग रहिए, प्रोसेस भी स्ट्रांग रहिए, जब जो जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज कर देंगे, ठीक है बॉस। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, हटा देता हूं इसको। कितने मिनट है, 19 मिनट, ठीक भाई। अब ये फंक्शन के हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू रूट एक्स है, gx इक्वल टू tan x है, hx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या दी हुई है, h ऑफ f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 5x। पूछ क्या रहा है बोस, 5 ऑफ पाई बाई 3, तो 5 ऑफ पाई बाई 3, तो ये पूरा 5x है, तो जब ये निकलेगा तो 5x निकल जाएगा, और जब 5x निकल जाएगा तो 5 ऑफ पाई बाई 3 निकाल लेंगे। जरा इस पर फोकस करो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें, क्या h f g ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही भाई। ये मैंने आपको सीधे लिखने का तरीका ही बताया है, नहीं बताया तो फिर से देख लें। सबसे पहले फोकस करेंगे gx से बोस, gx क्या है, tan x है, यही लिख दो, ज्यादा दूर मत लिखो, यही लिख दो tan x। इस भाई साहब काम खत्म हो गया है, यानी tan x पहुंच गया इनके पास, f के पास, यानी हो गया f ऑफ tan x। अब जाओगे f के पास, तो जहां x है वहां डालोगे tan x, यानी f ऑफ tan x, जहां x डालोगे tan x, यानी रूट tan x। यानी इस वाले पोर्शन को जब खत्म करेंगे तो हम लोग पहुंच चुके होंगे रूट tan x से। भाई देख लो भाई, जहां x था वहां tan डाला, तो यहां tan डाला तो रूट tan हो गया। अब आप पहुंच गए हो h ऑफ रूट tan x पे, सिंपल, h ऑफ रूट tan x पे। अब जाओगे h के पास, h क्या है बोस, ये है, निकाल लो h ऑफ x, यानी जहां जहां x है वहां वहां जाएगा रूट tan x, तो 1 माइनस रूट tan x यहां गया होगा तो रूट tan x का स्क्वायर, यानी रूट खत्म हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan x होल अपॉन, इस तरह नीचे वाले भी खत्म होगा, 1 प्लस tan x। आंसर ऐसे नहीं, थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है तो हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। सिंपल है भाई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सॉल्व करोगे ना यही पहुंच जाएगा, चाहते तो सीधे वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर लेते हैं। तो ये मेरा आ गया टोटल फंक्शन फाई ऑफ x का, भाई यही तो है, तो निकाल दो भाई, फाई ऑफ पाई बाई 3, तो tan ये हो गया पाई बाई 4 माइनस ये हो गया माइनस का पाई बाई 3 भाई। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो एलसीएम मिल यहाँ पे 4 3 12 4 3 3 पाई 3 चौक माइनस 4 पाई
यानी ये हो गया tan ऑफ -π/12, tan ऑफ -π/12 यानी फाई ऑफ π/3 आ गया। tan माइनस बाहर निकाल सकते हो भाई, -tan ऑफ π/12। अब ऐसे लिखा होगा तो ये आंसर मार देना। और रिवाइज करना है ये भी कर सकते हैं हम लोग, क्या भाई, -tan ऑफ, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, पाई माइनस 11 पाई माइनस 11 π/12 पर तो बोस, तो 12 पाई माइनस 11 पाई यानी 12 पाई माइनस 11 पाई यानी 1 π/12 यानी ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और जानते हैं tan 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का tan था, यहाँ माइनस था, ये हो गया tan 11 π/12। तो ये आंसर भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। तो मैंने सबको मिनिमाइज करके लिखने की कोशिश कर दी। और ये वाला तो हमारा सेट ही था, पहली बार में ये आ गया, और मिनिमाइज किया होगा तो इसी को लिख दिया π/3। सॉरी, ये वाला आंसर डालने के बाद तो -π/12 आ गया, माइनस बाहर निकाल दिया तो -tan π/12 आ गया। और मिनिमाइज करेगा तो अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा, तो 1 पाई माइनस 11 π/12 करेंगे तो 12 पाई माइनस 11 पाई यानी π/12 भी आएगा। और 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, एक माइनस पहले से प्लस हो गया तो tan हो गया 11 π/12। यानी ये आंसर भी लिख सकता है आपको, ये आंसर भी लिख सकता है आपको, और दो आंसर लिख सकता है। मान लो वैल्यू निकाल के पूछेगा तो वैल्यू निकाल देंगे भाई। तो ये तुम्हारा जी मेंस के का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी जी मेंस का है। f(x) इक्वल टू अल्फा x होल अपॉन x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1। और कह रहा है कंडीशन दी हुई है f ऑफ x इक्वल टू x। तो बता दीजिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी बोस। मतलब f(x) इक्वल टू ये दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू -1 ना हो इसलिए भाई के नीचे 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन दी हुई है, अल्फा की वैल्यू पूछा है, ऑप्शन दिया है -1 √2 माइनस का √2। बहुत सिंपल है बॉस, यही बहुत सिंपल है भाई। -1 मना किया है ना, 1 तो रख सकते हैं, रख दिया भाई, x में डाल दिया 1, जो कंडीशन थी उसका तो यूज करेंगे ना भाई। चलिए, यानी इसको जरा देखो आप, यानी ये हुआ होगा, डाल दिया इसमें 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू x में डाल दिया 1 यानी 1 हुआ होगा। अब जरा f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो बोस, यानी जहां जहां x है वहां 1 डालो, तो ये हो गया होगा अल्फा इंटू 1 अल्फा, ये 1 + 1 2, यानी कि अब ये पहुंच गया होगा अल्फा f ऑफ, यहां हुआ होगा अल्फा यानी α/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब मेरा x चेंज हो क्या हो गया α/2, यानी जहां जहां x है अब क्या जाएगा α/2। तो डालो x जगह α/2, इनकी जगह डालो α/2, अल्फा इंटू α/2 होल अपॉन यहां डालो α/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। भाई सिंपल जॉब तक करते आए थे भाई, -1 मना किया तो 1 ले लिया हम लोग ने, जब x में 1 डाल दिया तो ये हो गया α/2, f ऑफ 1 की वैल्यू α/2 होगी, एक f खत्म हुआ यानी f ऑफ α/2। फिर जहां जहां x अब डाल दी α/2, तो अल्फा इंटू α²/2 और नीचे x में α/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल हो गया बोस, यहीं से ऑप्शन अल्फा की वैल्यू पूछा है, जो अल्फा डालने पे 1 आ जाएगा, मेरा आंसर करेक्ट है। यहीं चेक कर लो भाई, डाल दिया अल्फा -1, अगर डाल दिया -1 तो ये -1 ये -1, तो -1 प्लस का 1 और नीचे 2 था ही, तो ये हो गया 1/2, इधर 1 लाना है बोस, अपॉन
अल्फा में डाल दिया हमने -1, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो भैया सिंपल है ना, 1/2, 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 1/2, पूरा पूरा कट गया, ये आ गया 1, और प्रूफ क्या करना था, यही 1 लाना था, इस साइड ही 1, यानी अल्फा की -1 वैल्यू सही होगी। डन है कि नहीं दोस्त? देख लीजिए कैसे मिलाती है। नहीं होता दूसरा चेक लेंगे, कितना समय लगेगा भाई? नहीं हुआ ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, पूरा सेट नहीं कर रहे हैं, नंबर्स खेलना बता रहे हैं आपको। ये भी जी मेन्स का क्वेश्चन था। 2 वीडियो को मेरा कंपोजिट देख लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कोई भी कंपोजिट कहीं का भी लगाएगा वो, अप्रोच यही रखे। ठीक है बॉस, हटा दे उसको और सिंपल ले लो, सब एग्जाम में है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, तो हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई -1/2 ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, धुआं कर दिया जाएगा सब क्वेश्चन को। चलिए भाई, ये दिया हुआ है, पूछा हुआ है। अच्छा एफ एक्स दिया है, यहाँ पे एफ वाई को भी यूज कर रहा है, तो एफ वाई भी अपना हम लोग सेट कर लेते हैं। यानी एफ वाई किस तरह का हुआ होगा? कॉस लॉग वाई, भाई कुछ ऐसे ही हुआ होगा, जहां एक्स का ये था तो वाई ये हुआ। अब जा रहे भैया वैल्यू डालने, काम खत्म। एक्स में वाई में सब में 1 डाल दिया बोस, तो ठीक है। अगर एक्स में 1 डाले तो कितना हो गया होगा? एफ ऑफ 1, यानी एक्स में 1 लॉग 1 0, एक्स 1 लॉग 1 0, 0 यहां पहुंचा होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी 1 हो गया भाई। कितना सिंपल हो गया। ऐसे इसको भी निकाल लो, y में ही 1, तो बतिया तो वही है बोस, y 1 log 1 0 cos 0 1, यानी ये भी 1, यानी मेरी दोनों बराबर है, हो गया। बस बोस सब कुछ सेट है, झोंक दीजिए इसमें। x y दोनों 1 था तो ये 1 हुआ होगा, यानी ये कितना हो गया? f1, f1 वैल्यू क्या है बोस? कोई भी लो, दोनों सेम ही तो है, ये 1 हुआ इनटू y में 1, यानी f1 वैल्यू तो 1 ही है, 1 -1/2 ब्रैकेट में x में 1 y में 1, 1/1, यानी ये भी हो गया f1 वैल्यू क्या है बोस? 1 ही है, 1 × 1 f1 वैल्यू क्या है बोस? फिर 1 ही है। कितना सिंपल हो गया, 1 × 1 1 माइनस 1/2, 1 1 कितना हो गया बोस? 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 - 1 0। देख लीजिए, ज्यादा स्टेप नहीं उसकी, वैल्यू आप जो चाहे लेंगे, बार बार उसको 0 ही देना होगा, अवश्य भावी है ये। तो ये मेरे कंपोजिट के जी मीन्स के क्वेश्चन है, कुछ अप्रोच, कुछ अच्छे ट्रिक देने की कोशिश किए। यही अप्रोच लेके आप उतरिएगा मैदान में, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ाइए, आपको और अच्छे स्टेप हम आपको देते रहेंगे। ठीक है बॉस, तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।